Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with chapter number 6 with specification. Okay, detailed specification of the plastering. हमने आगे पहले हमने क्या क्या पढ़ा स्पेसिफिकेशन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है स्पेसिफिकेशन, then that means importance, definition of specification, then purposes, necessity, then types of specification. इसमें क्या पढ़ा, जनरल स्पेसिफिकेशन और डिटेल स्पेसिफिकेशन पढ़ा. ओके, देन जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास ब्रिक बिल्डिंग. ओके, वो पढ़ा. देन हमने दूसरा क्या पढ़ा, स्पेसिफिकेशन ऑफ जो भी ब्रिक मशीन, स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सकेवेशन हमने पढ़ा. ओके, अभी नेक्स्ट क्या पढ़ना है, तो डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लास्टरिंग. ओके, तो कौन कौन से मटेरियल चाहिए, तो उसमें तो मटेरियल्स आर सीमेंट. सीमेंट शैल बी फ्रेश पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 269 up to date, or rapid hardening cement or blast furnace slag cement or high alumina cement of approved specification. The minimum compressive strength of ordinary Portland cement as per IS 269 should be 17.5 Newton per mm square. Then fine aggregates क्या यूज करता है, तो sand. The fine aggregate should be conform to IS 383, जो भी हमें कोड में दिया है उस तरीके की उसकी साइज होनी चाहिए. ओके, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स IS 383 में दिया है उस तरह से होना चाहिए. अप टू डेट, इट शैल क्लीन शार्प हार्ड एंगुलर ग्रेन्स एंड शैल पास थ्रू 4.75 mm IS सीव. सीव एनालिसिस आपने किया होगा तो दैट इज IS सीव, इंडियन स्टैंडर्ड सीव. ओके, 4.75 mm साइज में से वो पास होना चाहिए. Then it should be free from dust, dirt, vegetable, organic matters, etc. Sea shall not be used. Okay, river or peat sand shall be used. Sea sand इसमें यूज नहीं करते हैं हम, रिवर और peat sand इसमें यूज कर सकते हैं. ओके, वाटर यूज शैल बी क्लीन, reasonably free from injurious quantities of deleterious materials such as oils, acids, alkalis, salts, vegetable growths, etc. That means इसका कहने का मतलब ये है कि वाटर क्लीन होना चाहिए, कोई भी impurities उसमें होनी नहीं चाहिए. Generally potable water shall be used. Then preparation of mortar. तो mortar हमें कैसे prepare करना है, the material shall be first mixed with dry to have a uniform color on a clean machinery surface or platform, and then mixed by adding the clean water slowly and gradually by turning at least 3 times. The material shall be first, जो भी मटेरियल है उसको फर्स्टली मिक्स करना है. ड्राई मटेरियल जो भी है वो उसको मिक्स करना है. हैव ए यूनिफॉर्म कलर, दैट मीन्स मटेरियल अलग अलग दिखना नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमने जो भी मटेरियल्स में फाइन एग्रीगेट और सीमेंट यूज किया है तो वो ड्राई मटेरियल है वो पहले मिक्स करना है और उसमें यूनिफॉर्म कलर आना चाहिए, फिर बाद में हमें पानी ऐड करना है यानी वाटर ऐड करना है. ओके, तो यूनिफॉर्म कलर ऑन ए क्लीन मैशनरी सरफेस और प्लेटफॉर्म एंड देन मिक्स बाय एडिंग क्लीन वाटर स्लोली एंड ग्रेजुअली बाय टर्निंग एटलीस्ट 3 टाइम्स. जो भी हम मिक्स करते हैं उसको 3 टाइम्स टर्न करके मिक्स करना है. ओके, देन फ्रेशली मिक्स मोर्टार शैल बी यूज विदिन 30 मिनट्स टाइम आफ्टर एडिंग वाटर. हम मोटर कब यूज कर सकते हैं कि जब भी आपने एडिंग का काम, पानी ऐड करने के बाद 30 मिनट्स के बाद हमें 30 मिनट्स में ही वो यूज कर देना है. ओके, 30 after adding the water, freshly mixed mortar shall be used within 30 minutes. पानी ऐड करने के बाद 30 मिनट्स में जो भी मिक्सचर है वो यूज कर लेना है. प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस, तो क्योंकि यहाँ पे सीमेंट आपने मिक्स किया है तो वहाँ पे वो इंट्रैक्शन होके जो भी क्या बोलते हैं, जो भी मटेरियल ऐड किया है वो इंट्रैक्शन होके बाइंड हो जाता है, सूख जाता है. तो वो ना हो इसलिए हमें जल्दी वो मटेरियल जो भी हमने बनाया है मिक्सचर वो यूज कर लेना है फ्रेश. Preparation of the surface. The surface of the wall shall be brushed, clean, washed, wetted with water before plastering. जो सरफेस पे हमें प्लास्टरिंग करना है वो ब्रश करना है,
क्लीन करना है, वॉश करना है, देन उस पर पानी अप्लाई करना है। ओके, पानी से वो जो भी वॉल है उसको गीला करना है, दैट मीन्स वेट यानी मॉइस्ट वॉल करना है। ओके, फिर उस पे प्लास्टरिंग करना है। ओके, इन केस ऑफ सीमेंट प्लास्टर ऑन सीमेंट कंक्रीट द फेस शैल बी लाइटली रफ्ड, clean, washed and wetted. In cement plaster, in case of cement plaster or on cement concrete, सीमेंट कंक्रीट जो होता है, सीमेंट कंक्रीट फेस जो होता है उस पे फॉर एग्जांपल आपको प्लास्टरिंग करना है, तो शैल बी राइटली रफ्ड, क्लीन, वॉश्ड एंड वेटेड। ओके, तो आपको स्लाइटली रफ होगा तो चलेगा, वो थोड़ा रखना है, क्लीन, वॉश्ड एंड वेटेड। बिकॉज जो भी सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक आता है वो तो जो भी उसका सरफेस होता है वो स्मूथ ही होता है। ओके, तो थोड़ा रफ होगा तो चलेगा, स्लाइटली रफ होगा तो चलेगा। ओके, बाकी उसमें बहुत रफनेस, जो ब्रिक मशीनरी वॉल है उसमें जो रफनेस होती है उसके कंपैरिजन में सीमेंट कंक्रीट में रफनेस कम होती है, इसलिए थोड़ा लाइटली रफ होगा तो चलेगा। उसको क्लीन करना है, वॉश करना है, और आपको पानी डाल के, पानी स्प्रिंकल करके उसको थोड़ा गीला करना है। ओके, to ensure the uniform thickness of plaster, the patches of 15 cm by 15 cm strip at 1 meter centers shall be applied first, and the gaps between the strips shall immediately to filled up with the mortar। तो हमें क्या करना है कि स्ट्रिप्स में प्लास्टरिंग करना है। ओके, तो पैचेस ऑफ 15 बाय 15 सेंटीमीटर स्ट्रिप्स, यानी 15 बाय 50 सेंटीमीटर का स्ट्रिप एक पोर्शन लेना है, वहाँ पे प्लास्टरिंग स्ट्रिप के हिसाब से सब प्लास्टरिंग करना है। ओके, तो प्रॉपर प्लास्टरिंग होगा, यानी 15 बाय 50 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लेके उसमें प्लास्टरिंग करना है। ओके, then laying first mortar shall be dashed and pressed over the surface and then bowed to a true smooth uniform surface by means of a float and trowel। फर्स्ट मोटर शैल बी डैश्ड और प्रेस्ड ओवर द सरफेस, जो भी मोटर है उसको पहले तो डालना है, फिर उसको प्रेस करना है ओवर द सरफेस एंड देन ब्राउ टू ए ट्रू स्मूथ और यूनिफॉर्म सरफेस। उसका आपने देखा होगा ट्रॉवल और फ्लोट आता है, तो उससे आपने देखा होगा वो लोग स्मूथ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ रोटी वगैरह बनाना है, ओके, भाकरी बनाना है, तो आप कैसा करते हो। और दूसरा कि जो भी हम आईपीएस फ्लोरिंग में करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, ओके, तो आईपीएस फ्लोरिंग में कैसे वो सब जो भी मटेरियल है उसको कैसे प्रेस करके स्मूथ बनाते हैं, उसी तरह से प्लास्टरिंग में भी ट्रॉवल और फ्लोट की मदद से क्या करते हैं, प्लास्टरिंग स्मूथ करते हैं और यूनिफॉर्म करते हैं। एक्सटर्निंग प्लास्टरिंग शैल बी स्टार्टेड फ्रॉम टॉप एंड वर्क डाउन टुवर्ड्स द फ्लोर। तो हम प्लास्टरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम टॉप एंड वर्क डाउन, यानी टॉप से बॉटम तक हमें प्लास्टरिंग टॉप से स्टार्ट करना है और बॉटम पर आना है। Internal plastering shall be started wherever the building frame is ready। Internal plastering shall be started wherever the building frame is ready। building frame ready है तो हम internal plastering कर सकते हैं। and centering of the roof slab have been removed। that means sanding यानी क्या, जो भी हमने आरसीसी स्लैब में सैंटिंग लगाया होता है वो हो जाए तभी आप इंटरनल प्लास्टरिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स आपने देखा होगा आरसीसी स्लैब कंस्ट्रक्ट होने के टाइम वो सैंटिंग लगाया होता है, जिसकी वजह से क्या है को आरसीसी स्लैब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सैंटिंग के बिना हम आरसीसी स्लैब कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। जो भी आरसीसी आइटम्स है वहाँ पे सैंटिंग लगाना पड़ता है। ओके, देन सीलिंग प्लास्टर शैल बी कंप्लीटेड बिफोर, स्पेशली इन आरसीसी स्लैब में आपको सैंटिंग लगाना पड़ेगा। सीलिंग प्लास्टर शैल बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वॉल प्लास्टर। ओके, तो सीलिंग प्लास्टर शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द स्टार्टिंग, आपको सीलिंग प्लास्टर पहले करना है। जब भी आपको वॉल प्लास्टर करना है तो उससे पहले सीलिंग प्लास्टर कर देना है। ओके, ऑल द कॉर्नर्स एंड एजेस शैल बी राउंडेड। Okay, curing the fresh plaster shall be protected from rain, sun, frost।
Curing shall be started as soon as the plaster has hardened sufficiently not to be damaged when watered. That means curing should be started as soon as the plaster has hardened sufficiently नॉट टू बी डैमेज व्हेन वाटर. दैट मीन्स जब भी आपका प्लास्टरिंग हो रहा है तो साथ साथ में आप उसको थोड़ा क्योरिंग करें. क्योरिंग यानी उसमें पानी डाल के उसको थोड़ा गीला रखे. सीमेंट प्लास्टर में क्या होता है कि जो भी हम वॉल पे प्लास्टर करते हैं उसमें कंटिन्यूसली पानी डालते रहना चाहिए तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी. ओके, द प्लास्टर शैल बी कैप्ड वेट फॉर एटलीस्ट 10 डेज. प्लास्टर जो भी है वो उसको गीला रखना है. वेट दैट मीन्स गीला रखना है, मॉइस्ट रखना है. तो कितने दिन तक रखना है? 10 डेज तक रखना है. एनी डिफेक्टिव प्लास्टर शैल कट इन रेक्टेंगुलर शेप एंड रिप्लेस्ड. कोई भी प्लास्टर है डिफेक्टिव तो उसको रेक्टेंगुलर शेप में कट करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं. देन मेजरमेंट. द प्लास्टरिंग शैल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर स्टेटिंग द थिकनेस, मोर्टार प्रोपोर्शन एंड इट्स मिक्स. ओके, तो आपको प्लास्टरिंग किस में मेजर करना है? स्क्वायर मीटर में. उसकी थिकनेस कितनी है, उसका मोर्टार प्रोपोर्शन कितना है, एंड इट्स मिक्स. कौन कौन सा मिक्स आप यूज कर रहे हो? ओके, पीसीसी, बीबीएलसी, बीबीसीसी, प्रोपोर्शन जो भी है 1 जैम 4 जैम 8 समथिंग. ओके, तो कौन कौन सा प्रोपोर्शन आप यूज करते हो वो भी इंडिकेट करना है. प्लास्टरिंग ऑफ ऑल रूफ, सीलिंग्स, वॉल्स एक्सेट्रा शैल बी मेजर्ड अंडर द सेपरेट आइटम. Measurement of all plastering shall be taken for the dimensions before plastering for length and from top to floor or skirting to the ceiling for height. Okay, so measurement of all the plastering shall be taken for dimensions before plastering for length and from top to floor or skirting to the ceiling for height. तो आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है? तो जो भी स्कर्टिंग है वहाँ से ऊपर तक जो भी आपका स्लैब है. ओके, फ्रॉम टॉप टू फ्लोर. टॉप टू फ्लोर दैट मीन्स जो भी, और स्कर्टिंग तो आपको कहाँ से लेना है? तो जो भी स्कर्टिंग है उसके ऊपर से, या फॉर एग्जांपल आपने स्कर्टिंग प्रोवाइड नहीं किया है तो स्कर्टिंग नहीं प्रोवाइड किया है तो फ्रॉम फ्लोर लेवल टू सीलिंग ऑफ हाइट, जो भी सीलिंग की हाइट है दैट मीन्स स्लैब का बॉटम है उस तक आपको प्लास्टरिंग करना है. मेजरमेंट में वो कैलकुलेशन में लेना है, उतनी हाइट लेनी है. External plasters to a height greater than 10 meter from average ground level shall be measured separately in stage of 3 meter. External plaster to a height greater than 10 meter है. For example, external plastering में जो भी height है वो 10 मीटर से ज़्यादा है तो आपको अलग आइटम लेके उसका कैलकुलेशन करना है. Plastering bands 30 centimeter or below shall be measured in running meter. Plastering bands 30 centimeter or below shall be measured in running meter. Then detailed specification of the cement concrete in foundation. तो proportion क्या लेना है? तो proportion of the material shall be 1 jam 4 jam 8 1. That means 1 part of cement, 4 part of sand and 8 parts of aggregate by volume. मटेरियल्स, तो मटेरियल्स में क्या आएगा? तो सीमेंट आएगा. सीमेंट शैल बी फ्रेश पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्मिंग. Cement shall be fresh Portland cement conforming to IS 269 up to date or rapid hardening cement or blast furnace slag cement or high alumina cement of approved specification. The minimum compressive strength of ordinary Portland cement as per IS 269 should be 17.5 Newton per mm square. Fine aggregates में क्या आएगा? The fine aggregate shall conform to IS 383 up to the date. It shall be clean, sharp, hard, angular grains and shall be passed through 4.75 mm ISCU. It should be free from dust, dirt, vegetable, organic matter. Sea sand shall not be used. River and pit sand shall be used. Okay. Coarse aggregate shall be hand broken stone or granite or similar stone. It should be hard, strong, durable and dense. It should be free from soft
friable, thin, flat, elongated, flaky material, flaky particles, then it should be clean. यानी कोई भी impurities है तो वो impurities के बगैर का होना चाहिए. Okay, then it should be clean and free from dust, dirt, vegetable, organic matter unless specially mentioned. The size of coarse aggregate shall be 20 mm graded down and shall be retained in a 5 mm square massive. The water used shall be clean and reasonably free from injurious quantities or of the deleterious materials such as oils, acid, that means impurities. Water में जो होती है वो नहीं होनी चाहिए. Okay, it is free from all the impurities. Water is free from all the impurities. Generally potable water shall be used. Then mixing, hand mixing. The hand mixing by batches shall be permitted for small works. Normally all the structural concrete shall be mixed in mixture machine. Okay, जो भी normally all the structural concrete, okay, shall be mixed in a mixture machine. Hand mixing shall be employed only in special cases with a specific prior permission of the engineer in charge. The mixing shall be done on a clean watertight masonry platform or concrete slab or steel platform. Measured quantity of the sand shall be spread evenly on the platform. The cement shall be dumped on the sand and distributed evenly. The sand and cement shall be mixed thoroughly with the shade, turning the mixer over and over again until it is of even color throughout. And the measured quantity of the coarse aggregate shall be sprayed out, and the cement sand mixture shall be sprayed on its top. Okay, this shall be mixed at least 3 times by shoveling or turning over it by twist from center to side. A hollow shall be made in the middle of the mixed pile. Then 3/4 of the total quantity of the water required shall be added while material is turned in towards the center with the shades. 3/4 of the total quantity of the water required shall be added while the material is turned in the towards the center with the shade. Then the remaining quantity of the water shall be added by matter and can fitted with the rose head, slowly turning the water mixture over and over again until a uniform color consistency is obtained throughout the pile. That means क्या है कि जो भी हम कितनी क्वांटिटी हमें ऐड करना चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा पानी अंदर डालना चाहिए मिक्सचर में, जिससे हमें एक यूनिफॉर्म शेड और कलर मिले. Okay. The mixing platform shall be washed at the end of day. Then machine mixing. The mixture drum shall be flushed clean with water. Measured quantity of the day coarse aggregate shall be placed first in the drum. Then the measured quantity of the dry coarse aggregate shall be placed. Coarse aggregate shall be placed first in the drum. Then measured quantity of the sand and cement is added and the dry material shall be mixed in the mixing drum for at least 4 times. That means drum कितनी बार मूव करना है, 4 times turn करना है. After which the measured quantity of the water shall be added gradually and slowly with water can while the drum is in motion to give a plastic mix of the required workability. The material shall be mixed in a drum for period of not less than 2 minutes and until a uniform color and consistency are obtained. आप कलर और कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए उस हिसाब से आपको वाटर ऐड करना है. ओके, और उसको यूज़ करना है. लेइंग ऑफ concrete shall be laid in layers not exceeding 15 centimeter and compacted by pinning with rods. Concrete shall be laid, not thrown in layers not exceeding 15 centimeter and compacted by pinning with the rods and tamping with wooden tampers or with mechanical vibrators until a dense concrete is obtained. तो मैकेनिकल वाइब्रेटर और वुडन टैम्पर है उसका यूज़ करके हमें कॉन्क्रीटिंग करना है. कॉम्पैक्शन शैल बी completed before the initial setting starts within 30 minutes of addition of water to dry mixture.
The compaction shall be completed before the initial setting starts. Within 30 minutes of addition of water to dry mixture, over the vibration which will separate coarse aggregate from the concrete should be avoided. ओवर वाइब्रेशन नहीं करना है. ओके. क्योरिंग. फ्रेशली लेड concrete shall be protected from the rain by suitable covering after the concrete has begun. that means आपको फ्रेशली लेड concrete है उसको रेन से आपको प्रोटेक्ट करना है by providing a suitable cover. After the concrete has begun to harden about 1 to 2 hours after its laying, it shall be covered with a wet gunny bags. ओके. तो आपको क्या करना है, कंक्रीट जब हार्ड हो रहा है तो 1 to 2 आवर्स के बाद, अबाउट 1 to 2 आवर्स आफ्टर लेइंग, जब भी आप कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट डालते हो तो उसके बाद आपको क्या प्रोवाइड करना है, गनी बैग्स प्रोवाइड करना है. ओके. 1 to 2 आवर के बाद. Okay. After 24 hours of laying of concrete, the surface shall be cured by flooding with water or by sprinkling of water or covering with the wet absorbent materials. आपने देखा होगा जो भी મટીરિયલ आता है તમે જોયું હશે કે જો પેલા કોથળા આવે છે ને, સણના કોથળા આવે છે, तो एनो उपयोग કરીને भी घनी बार शू रखे छे, वेट रखे छे. उसका यूज करके क्या करते हैं, वेट रखते हैं. तो क्योरिंग शैल बी डन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 14 डेज. कितना क्योरिंग करना है, तो मिनिमम 14 डेज तक आपको क्योरिंग करना है. दैट मीन्स उसका जो जो भी सीमेंट कंक्रीट हम फाउंडेशन में प्रोवाइड करते हैं वो कितने टाइम तक वीट रखना है, यानी पानी स्प्रिंकल कितने टाइम तक करना है तो 14 दिन तक करना है. ओके. जिसके उसका स्ट्रेंथ मिलेगा, वो जो भी आपने सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड किया है उसको स्ट्रेंथ मिलेगा उससे. ओके. द measurement and measurement shall be taken in cubic meter for exact dimension as per drawing, and the rate shall for complete work including bailing of water, timbering to the trenches, compaction, curing, etc. ओके. तो किस में हम मेज़र करते हैं, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट क्यूबिक मीटर में, एंड रेट क्या इंक्लूड करता है, जो भी टोटल आइटम का रेट है वो क्या इंक्लूड करता है, बेलिंग ऑफ वाटर, टिम्बरिंग टू द ट्रेंचेस, कंपैक्शन, क्योरिंग, सब इंक्लूड करता है. ओके. थैंक यू.